अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले अगर बात हम करें केपीके की, सुहेल अफरीदी की, तो सुहेल अफरीदी जब से वज़ीर आला बने हैं वो जो केपीके के मामलात हैं उनको अपनी मर्जी से चला रहे हैं। वो जो फैसले कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है उसके बरअक्स हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो अवामी वोट के साथ आए हैं, इमरान खान की विल से सीट के ऊपर बैठे हैं। जब आपको अवाम की सपोर्ट हासिल हो तो आप फॉर्म 47 के बिलबोते पे सीट पर न बैठे तो आपके अंदर करेज आ जाती है। तो वो जो सुहेल अफरीदी, उनके अंदर एक करेज, एक विल, एक कॉन्फिडेंस इतना है कि वो जो फैसले हैं ख़ास तौर पे अमन ओमान के हवाले से और अफगानिस्तान और तालिबान की साथ जो पॉलिसी जिस तरह की बनानी है उस हवाले से, तो वो फैसले जो एक स्टेट की पॉलिसी है उसके बरअक्स ले रहे हैं। इसी वजह से जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनको भी पेशावर जाना पड़ा और एक ग्रैंड जिरगे से जो है वो खिताब करना पड़ा। तो सुहेल अफरीदी जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं अपनी चीज़ों में। आप कोर कमांडर से मुलाकात के हवाले से बात कर लें, आप सेनेट का जो इलेक्शन हुआ है उसमें उसके मामलात हैं उस हवाले से बात कर लें। आप इवन देन अगर उनके वज़रा की जो अभी 10 वज़रा की उन्होंने सिलेक्शन किया जो वज़ीर बना है उनको अगर देख लें, उनका बैकग्राउंड देख लें, तो वो लोग भी हार्ड लाइनर हैं। तो जो सुहेल अफरीदी हैं वो हार्ड लाइनर टाइप के जो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा इमरान खान का जो एक मौक़िफ़ है, जो इमरान खान का एक विजन है उसके ऊपर खड़े हैं, उन लोगों को फ्रंट पर लेकर आ रहे हैं। बैरिस्टर सैफ जैसे बंदे को भी उन्होंने फारिग कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि सुहेल अफरीदी जो है वो अपने चीज़ों के अंदर कामयाब हो रहे हैं। तो वजह मैंने आपको बताई है कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर आला नहीं है, शायद यही वजह है कि वो इन चीज़ों को कामयाबी से लेके चल रहे हैं। अगर बात कर ली जाए कश्मीर की, तो कश्मीर के हवाले से मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में 2-3 दिन पहले जो मैंने बनाया था उसमें बता दिया था कि अनवारुल हक इस्तीफा नहीं देंगे, वो अदम एतमाद को फेस करेंगे। तो अभी तक जो है वो अदम एतमाद, जो आज सैटरडे है, जुमे का कहा गया था कल की डेट में कि अदम एतमाद हम लाएंगे, लेकिन अभी तक जो है जरदारी साहब जो है वो अदम एतमाद नहीं ला सके। मैंने आपको बताया था कि इनके वोट पूरे नहीं हैं और यही बात है कि कहने के लिए तो वो कह रहे हैं कि हमारे वोट पूरे हैं। वो प्रेशर डाल के वज़ीर आज़म अनवरुल हक से इस्तीफा लेना चाह रहे थे, लेकिन अब मामलात इस तरह के हो गए हैं और ख़ासतौर पे नून लीग की कुछ ऐसी डिमांड्स आ गई हैं जिसकी वजह से जो अदम एतमाद है वो तख़ीर का शिकार होती जा रही है। चौधरी यासीन के हवाले से मैंने आपको बताया था वज़ीर आज़म बनाने के इम्कानात हैं, तो वो जो 3 नाम हैं उनमें चौधरी यासीन का भी है। अच्छा, कुछ पूछने वाले कहने वाले कह रहे हैं कि नून लीग के साथ क्यों हाथ मिलाया ज़रदारी ने कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए। भाईजान बेसिकली मसला ये था, वहाँ पे 2-3 ग्रुप्स हैं, 2-3 गिरोह हैं। ख़ास तौर पे बैरिस्टर साहब का जो ग्रुप है वो एक बड़ा तकड़ा धड़ा है। तो उन लोगों से बचने के लिए, इनकी मर्जी या उनके जो डिमांड है उनसे बचने के लिए ज़रदारी साहब ने जो है वो अपना बनाया है, नून लीग के साथ इत्तेहाद किया, या नून लीग के साथ मिल के जो है अदम एतमाद लाने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक जो है वो अदम एतमाद नहीं ला सके। और आगे भी मुझे थोड़ा सा ना ये चीज़ें जो है ना वो डिले, जितना डिले होती जाएंगी उतने शक व शुबात बढ़ते जाएंगे। और अगर वो अदम एतमाद नहीं ला सकते मंडे तक भी, तो फिर मेरे ख्याल में जरदारी को खास तौर पे, नून लीग को भी लेकिन जरदारी को खास तौर पे कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा धचका लगेगा। दूसरा ये जो 8 महीने की हुकूमत जो लेना चाहते हैं जरदारी भी और नून लीग भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, बेसिकली वो फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए अगले इलेक्शन से पहले पहले जो 8-9 महीने इनको मिल जाएंगे उसमें वो जो फंड्स हैं, वो जो तरक्याती स्कीमें हैं, उनका पैसा हड़प करने के लिए ये जद्दोजहद जारी है। आखिर पे मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने इंडिया के साथ जो एक मुआहदा किया है, 10 साल दफाई मुआहदा किया है, हम जो हैं वो ट्रंप के चुकते रहे हैं। हमने बहुत ट्रंप के जो वो एक चौधरी अपने साथ मरासी नहीं रखता उस तरह का किरदार, उस मरासी वाला किरदार अदा किया हमारे वज़ीर आज़म ने खास तौर पे। लेकिन हमसे इसराइल को तस्लीम करवाने के मामलात, गजा के मामलात पे भी हमारी हमायत हासिल कर ली ट्रंप ने, लेकिन जो अभी जो दफाई मुआहदा किया है वो इंडिया के साथ जाके किया। 10 साल ये दफाई मुआहदा है जो कि हमारे मुंह के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है ट्रंप की तरफ से। तो मैं जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं उनको कहूँगा कि सोच समझ के पॉलिसीज बनाए। इतनी ज़्यादा जो होती है उठाना या इतना ज़्यादा गिर जाना किसी के आगे भी अच्छा नहीं होता। लोग गिरा हुआ समझते हैं और वही ट्रंप ने किया हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।